तो गाइस जल्दी से लाइक के बटन को प्रेस करके एंटर हो जाइए इस जर्नी के अंदर, बिकॉज हम फाइंड आउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को। किसी भी पर्सन के बारे में इमेजिन कर लो, किसी भी पर्सन के बारे में इमेजिन करोगे, आई विल टेल यू कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है। बट इतना ही नहीं, साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज उनके लिए क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। सो वीडियो को जल्दी से लाइक करके इस वीडियो के अंदर एंटर हो जाइए, टाइमलेस रीडिंग के अंदर एंटर हो जाइए, एंड दिस इज रीडिंग ओनली फॉर यू। सो लेट मी चेक एंड शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा आपको क्या करना है, किसी भी पर्सन को इमेजिन करना है, किसी भी पर्सन का नेम लेना है। ओके, सो जिस पर्सन के बारे में आप सोचेंगे उसी की एनर्जीज यहाँ पर आपको शो ऑफ होंगी, उसी की फीलिंग्स आपके बारे में शो ऑफ होंगी, और आपकी फीलिंग्स उनके बारे में शो ऑफ यहाँ पर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुल द कार्ड्स फॉर यू, मीन्स के उनके कार्ड्स पुल करेंगे कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल पुल द कार्ड्स फॉर यू, मीन्स कि आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज उनके लिए क्या कह रही है और यूनिवर्स आपसे क्या काम लेना चाहती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और हैप्पी होंगे। होना भी चाहिए, बिकॉज पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा से पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटी हमेशा से नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। सो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो गाइस अभी हम शफलिंग कर रहे हैं और देखेंगे फर्स्ट रो जो है वो आपके पर्सन की होंगी, आपके पर्सन के थॉट्स की होंगी, एंड सेकंड रो जो है आपके पर्सन के लिए होगी। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कीप इट वॉचफुल एंड इट्स अ स्पिरिचुअल रीडिंग। टैरो कार्ड्स को हम एज अ टूल यूज़ करते हैं और आज आपसे बहुत ही मज़े की 2-4 बातें भी हमने करनी है। अगर आपकी परमिशन हो तो हम करेंगे। ओके, सो बिकॉज बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए, वो कुछ हमारे बारे में जानना चाहते हैं, सो हम लास्ट में बताएंगे। एंड वीडियो एंड रीडिंग स्टार्ट होने से पहले सबको हैप्पी रमज़ान, आपको बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान अल मुबारक की खुशियाँ मुबारक हो। सो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है जो कि मैं हमेशा से करता हूँ, नॉट फॉर मी, आई एम डूइंग फॉर अदर पीपल। सो आपको भी यही करना है कि आपके सराउंडिंग के अंदर जो भी लोग रोज़ा रखते हैं आप उन्हें लाजमी देखिए, क्या वो इस काबिल हैं कि अगर रोज़ा अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, आपके लिए एक गोल्डन चांस है ताकि आपकी प्रॉब्लम झट से सॉल्व आउट हो जाएगी। आई प्रॉमिस दैट आप ऐसा करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही आपकी नेगेटिविटीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी और आपको ऑटोमेटिकली क्लींजिंग मिलेंगी। ये मंथ जो है फुल ऑफ ब्लेसिंग है, सो इस ब्लेसिंग से लाजमी फ़ायदा उठाइए। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स से ही पूछेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ओके, सो लेट मी चेक एंड शफल द कार्ड। सो आज जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपटी सी बातें बतानी है जो कि हमारे पास कमेंट्स आए हैं लास्ट डेज में, और वो कमेंट्स मैं शो ऑफ नहीं करवाना चाहता कि किसने किया, लेकिन बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे। ओके, सो बाद में पता चला कि वो किसके कमेंट थे, आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। बहुत ही बड़ी एक पर्सनैलिटी है, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर उन्हें जाना जाता है जिनके वो कमेंट्स थे। सो हम उनका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, बस आपको बताएंगे, जैसे आपको बताएंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं या क्या उनकी प्रॉब्लम है, तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जान जाओगे। ओके, सो अभी जो है हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की ब्लेसिंग से बहुत से लोग हमें जानने लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ही हेल्प कर रहे हैं, आपका भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मेरे से जितना बेस्ट हो सकता है यार मैं उतना करता हूँ, ठीक है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी हमारे लिए कुछ करो। आपको हमारे लिए क्या करना है, आपको हमारे लिए प्रे करनी है, बेस्ट विशेस देनी है। ओके, सो अभी हमारे पास जो है ये कार्ड्स आ चुके हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो यू वीएस डैम का रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। थोड़ा मेरा आवाज आपको भरा भरा फील होगा, मीन्स के भारी भारी सा फील होगा, बिकॉज थोड़ा सा फ्लू है। सो होता है हर रमजान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट, बिकॉज इंसान के अंदर से क्लिनजिंग हो रही होती। सो मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा फील हुआ है कि बहुत से हमारे हिंदू फ्रेंड ऐसे हैं, हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड ऐसे हैं, बहुत से अदर रिलीजन के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि रमज़ान के अंदर हमारे साथ साथ फास्टिंग करते हैं। वेरी वेरी गुड यार, बहुत अच्छा है। आप लोग अपना ही भला कर रहे हो, अपने लिए ही ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने ही बॉडी के ऑरा को क्लींस कर रहे हो। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो आप भी ट्राई कर सकते हो फास्टिंग करके।
अगर आपको अच्छा लगता है। ओके, सो वेट लूज के लिए मत कीजिए, जस्ट एंड जस्ट ब्लेसिंग्स को कलेक्ट करने के लिए कीजिए, बिकॉज बहुत सी लड़कियों का टारगेट हो जाता है कि सर हमें वेट लूज करना है, दैट्स वाई हम रोजे रखते हैं, तो आपका रोजे रखने का मकसद ही खत्म हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं जी हमारे पास क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं। ओके, सो साथ ही साथ हम ये भी शफल करेंगे और आपको बताते हुए जाते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड्स अभी मैं शफल करने वाला हूँ ना, ये कार्ड्स हैं आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। ओके, तो देखते हैं जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, ये जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, इनकी एनर्जीज इनके पर्सन के लिए क्या है, इनके पार्टनर को लेके ये क्या सोचते हैं। ओके, सो ये भी हम चेक करने वाले हैं, यूवीएस टैम। एंड गाइस एक चीज आपको क्लियरली बताता चलूं कि आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कुछ ऐसा वैसा मैं नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है स्टोन्स के थ्रू, मीन्स के जेम स्टोन्स जो कि आपके नेम के अकॉर्डिंग है, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग है, या फिर आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, वही आपको सजेस्ट करता हूँ और वो आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% लोग जो है वो इसमें सक्सेसफुली सेटिस्फाइड है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। जिन लोगों के साथ मीन्स के अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा या फिर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, वो मेरे से कंसल्ट लाजमी करते हैं और मैं उन्हें गाइड करता हूँ उनका राइट पे यूज। ओके, सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके लिए कोई जादू टोना करूंगा, कोई मंत्र तंत्र करूंगा, दैट इज एंड गुड, मीन्स कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, बिकॉज ये थर्ड पार्टी के काम होते हैं, ये हमारे काम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नेचर से मोहब्बत करते हैं, नेचर से लव करते हैं और नेचर से ही सब कुछ मांगते हैं। ओके, नेचर मीन्स अल्लाह ताला से सब कुछ मांगते हैं। ओके, सो अगर आप बॉन्डिंग अपनी बना लेते हो नेचर के साथ, ठीक है ना, तो हर चीज़ आपके कदमों में पड़ी होगी, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी बिगेस्ट सीक्रेट। ओके, सो सीक्रेट जो है, द सीक्रेट मूवी बहुत से लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ज़्यादा जो है हम नेचर को ही कंसल्ट करते हैं, नेचर को ही डील करते हैं। तो अगर आपने मूवी नहीं देखा तो आप देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मूवी हो सकता है। द सीक्रेट हिंदी में डब भी है और इंग्लिश में भी है। ओके, सो अब हम फाइनल कार्ड निकालने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम यू। ये आपकी साइड से, ठीक है, ये रो जो है ये आपकी थॉट्स हैं आपके पर्सन के लिए, ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बहुत ही मीठी मीठी सी लड़ाइयाँ तुम दोनों में हो रही हैं आजकल। और एक चीज़ है कि टोटली टोटली एक चेंज नजर आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, जो कि पास्ट के अंदर नहीं था लेकिन अब भी है। और ये चेंज जो है कैसा है कि मीन्स कि आपके पर्सन आपको अपने आप को एक वॉरियर बनाए हुए हैं इस टाइम पे, जैसे आपके साथ उनकी कोई जंग छिड़ जाती है डेली बेसिस पे छिड़ती है, या फिर जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है, कहीं ना कहीं ओवरऑल थॉट्स अगर देखें ना, ओवरऑल उनके इंटेंशंस, उनके थॉट्स, उनके एक्सप्रेशंस देखें तो वो मुझे आपसे गुस्सा लग रहे हैं। ठीक है ना, भारी लेवल पे वो आपसे गुस्सा लग रहे हैं, आपसे नाराज हैं किसी बात को लेके। आप के आपके मीन्स के जैसे होता है आपसे रिलेटेड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिप कर गई हो सकता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, या फिर जो अपने रिलेशनशिप के बेटर के लिए, या अपने पर्सन के फाइनेंस के लिए कुछ किसी से कोई मैजिक वगैरह करवाने जाते हो। ठीक है, मैजिक करवाने जाते हो या फिर हीलिंग लेने जाते हो, कुछ भी ऐसा वैसा जो कि आजकल आमिलों के पास जाते हैं। बट आपके पर्सन को कोई बता देता है, गलत गाइड कर देता है कि वो जो औरत है जिसके साथ तो रिलेशनशिप में हो, वो तुम्हारे ऊपर कोई गलत मैजिक करवा रही है, कोई काला इलम करवाती है या पीला इलम करवाती है, ये जादू टोना कुछ भी करवाती है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन की एनर्जीज तब से डिस्टर्ब है। ठीक है ना, तब से आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो है आपके ऊपर गुस्सा भी है, नाराज भी है। और यू कैन सियर कि आपने बहुत ज्यादा ऑफर्स करने की कोशिश की है अपने पर्सन को, बट यहाँ पर जो है आपके पर्सन अगेन मुझे नाराज दिख रहे हैं, जैसे कि वो यूनिवर्स से भी खफा खफा से है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा गलत हो चुका हूँ, ये हो चुका है, वो हो चुका है। ये आपके पर्सन की थॉट्स है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें धोखा मिला है, जैसे उन्हें चीट मिली है। हालांकि चीजें इसके ऑपोजिट भी हो सकती हैं। क्यों ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज ये आपसे लव बहुत ज्यादा करते हैं, और कहते हैं ना जिससे प्यार बहुत ज्यादा होता है उस पर ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। छोटी सी चीज या फिर छोटा सा बंदा जो है, हल्की क्वालिटी का कोई बंदा अगर ट्रस्ट का फैक्टर आप दोनों में तड़वा देता है, खत्म करवा देता है, तो फिर वो दोबारा से बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ट्रस्ट ऐसी चीज है जो एक बार टूटी तो दोबारा से आप एल्फी लगा के उसे जोड़ नहीं सकते। कोशिश कर सकते हो उसको दोबारा से मिलकर रीयूनाइट करने के लिए या कुछ ऐसा वैसा करने के लिए, बट
उसे छोड़ना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पास्ट वाली चीज़ें जो हैं वो दोबारा आप फ्यूचर में ढूँढते हो और वो आपको नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बिगेस्ट वही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लग रही है कि जैसे कि आपके पर्सन जो है पास्ट के अंदर आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप था, पास्ट के अंदर आपके साथ जो बिहेवियर था, वो सारा का सारा बिहेवियर, वो रिलेशनशिप जो है अब चेंज हो चुका है। अब आपके पर्सन की थॉट्स आपसे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी भी स्टिल वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी भी उनके मन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको वो किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, सो ये पॉइंट जो है नोट करने का है, ठीक है? ये नोट करने का है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के थॉट्स अभी भी आपके लिए कहीं न कहीं सिंसेरिटी है, ठीक है? उनको वो किसी ने बताया, आपके पर्सन ने खुद अपनी आँखों से नहीं देखा उस चीज़ को, लेकिन किसी ने बताया है, किसी ने शेयरिंग की है ऐसी-वैसी, और दैट्स व्हाई आपके पर्सन जो है उस चीज़ के अंदर ढल चुके हैं। ओके, सो कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही पक्के पैर पे रख के ना, पक्के लेवल पे पैर रख के झूठ बोलते हैं, ठीक है ना? और झूठ ऐसा बोलता है कि उनके मुंह से निकला हुआ झूठ भी बहुत ज़्यादा जो है ना 100% जो है ऐसा लगता है कि सच बोल रहा है, और वाकई इसकी बात में कोई ना कोई दम है, और दूसरे के लिए तो वो बेचारा गम है, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है, मैं अगेन आपको बता दूं, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट हो जाएगा या फिर जो हमेशा के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। बॉन्डिंग दोबारा से बनेगी ज़रूर, ठीक है ना? दोबारा से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आओगे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि हियर इज़ अ लियो साइन भी है, एंजेलिक साइन, लिब्रा साइन भी है, और आपके पर्सन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना खुद को मीन्स के फेड अप फ़ील कर रहे हैं, ठीक है ना? फेड अप तो है, लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ किसके अंदर नज़र आ रही है? आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के अंदर। आपके रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस हो चुकी है, जिसे कि रिकवर करना थोड़ा-सा ज़रूरी है, और इसको रिकवर के लिए आई विल सजेस्ट यू कि कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी जाओ, वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग के लिए कुछ भी लिख सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम चल रही है ना, जो आपके साथ प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, तो उससे क्या होगा, उससे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है विदिन 15 डेज़ दोबारा से रीयूनाइट की तरफ चल जाएगा, दोबारा से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएँगी, ओके? सो ये चीज़ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी दिख रही है, जबकि आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिवली अंदर से जो है ना बहुत ही स्ट्रांगली आपको चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है ना? आपको किसी का होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फिलहाल जो है गुस्सा शो करवा रहे हैं आपके ऊपर। क्यों ऐसा लग रहा है? किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि जैसे कि आपके पर्सन ने आपसे अथॉरिटीज़ कुछ छीन ली हुई है। जैसे कि आपको पहले परमिशन थी कि आप कुछ भी आपके पर्सन को कहते थे, आपके पर्सन एग्री हो जाते थे। लेकिन अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी भी बात को लेके एग्री नहीं है, ठीक है ना? आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, आप जो चाहते हो वो चीज़ें नहीं हो पा रही यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पर्सन की हुकूमत दिख रही है, आपके पर्सन खुद को जो है सक्सेस के अंदर देख रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप जो है थर्ड पार्टी के साथ बन चुका है, मीन्स कि आपके पर्सन का, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सैटिस्फैक्शन, माइंड सैटिस्फैक्शन के लिए, सॉल्ट सैटिस्फैक्शन के लिए या फिर फिजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए, बट सच्चा गाढ़ा प्यार नहीं है। ये हम देख रहे थे कि आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट इमोशंस आपके लिए क्या है, ठीक है ना? तो वो यहाँ पर शो ऑफ हो रही है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर कि वो आपको अभी भी लव करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आपको अपने लव को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना? कैसे प्रूव करना पड़ेगा? खुद को जस्टिफाई करना पड़ेगा, खुद को मीन्स के खुद को शो ऑफ करवाना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं था या गलत नहीं थी, ओके? सो अभी भी स्टिल आपसे लव करते हैं, और वो चाहते हैं, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा टाइम हो कि मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इस औरत ने या इस मर्द ने या जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, इसने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। आपके पर्सन के माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है कि आपने उनके साथ बुरा किया है, आपने उनके साथ बुरा किया है। इसी थॉट को वो रिपीट करते रहते हैं, इसी थॉट को वो रिपीट करते रहते हैं, और वही उनके माइंड के अंदर स्टक हो चुकी है, ठीक है ना? वो सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है। अब सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को निकालना थोड़ा ईज़ी तो नहीं होता, थोड़ा टफ होता है, बट अगर आप चाहो तो आई विल गाइड यू। अगर आप मेरे से पर्सनल प्राइवेट सेशन लेना चाहते हो, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हो अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अगेन मैं बता दूं कि मैं जादू टोना या मंत्र तंत्र वगैरह नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। इवन कि आई नो अबाउट दैट, मुझे इस चीज़ का इल्म है, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, क्या चीज़ है, कैसे, जस्ट एज अ रिसर्च वर्क मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, एंड आई कैन डू, बट मुझे इसके साइड इफेक्ट्स भी पता है, दैट्स वाई मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं लेता, ये बात याद रखिएगा। सो मुझे मजबूर नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, पत्थर वगैरह लेने हैं तो वो आपको मैं दे सकता हूँ। अब लास्ट
लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने प्यार दिया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं और फीडबैक बहुत-बहुत अच्छा था उनका। सो उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पेंडेंट्स भी बाँटे हैं, ब्रेसलेट्स भी बाँटे हैं, बहुत से, क्योंकि रमज़ान के आने की खुशी में मैंने भी कुछ बाँटना था, तो मैंने ये भी बाँटे हैं। बाकी राशन तो सारा मंथ चलेगा इंशाल्लाह, वो तो बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह, वो अब बाँट रहे हैं। ओके, सो ये जो है स्टॉन्स मैं आपको दे दूँगा रिचार्ज करके, ब्रेसलेट्स दे दूँगा रिचार्ज करके। अगर कुछ और जो है क्रिस्टल्स के थ्रू आप लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए कर दूंगा, बट एक चीज याद रखिएगा, जादू टोना नो जादू टोना। ओके, सो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, सो अभी यहाँ पर द लवर्स का साइन है मेरे पास, मीन्स कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, गाढ़ा मोहब्बत है उनका। आपको किसी भी हालत में कहीं भी छोड़ नहीं सकते, आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, यूनिवर्स भी यही चाहती है कि तुम दोनों का रियूनाइट हो जाए। सो दैट्स वाई यूनिवर्स भी इस पे कोई ना कोई एक्ट करती हुई नजर आ रही है। इसमें इनके यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और दोबारा से बनेगा। बट आपके पर्सन की एक आदत है, जैसे एडिक्शन होती है ना, कि हमेशा मेरी ही बात मानी जाए। सो अपनी जो है हुक्मनामा चलाते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर, और आपसे रिलेटेड उनका जो थॉट है कि आप उनके लिए हर चीज़ करो, ठीक है ना। वो जो चीज़ बोले आपको वो करने के लिए उसी टाइम पे रेडी होना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप किसी भी काम का नहीं है। अब ये स्टोरियां मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये लव जो है सॉल वाइज है या फिर फिजिकल लव है, ठीक है ना। 2 या 3 तरह के लव होते हैं, ये बात मेरी याद रखना। लेकिन जो इश्क होता है ना, वो इश्क मुश्क होता है, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन ये जो लवर, द लवर्स है ना, दैट इज मीन्स के ये जरूरी नहीं है कि ये आपका साउल लव है, ये कहीं ना कहीं आपका फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। जबकि ये नंगे तड़ंगे जो मुझे साइंस नजर आ रहे हैं ये फिजिकली लगता है, ये मुझे वो वाला नहीं लगता। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स को भी अभी देखना है और आपके फ्यूचर को भी देखना है, बहुत सी चीजें अभी देखना मुझे बाकी है यहाँ पर। तो हेरो फ्रेंड मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी जो है आप दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करेगा या फिर कुछ ऐसा वैसा होगा। बट एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पर्सन की जो एडिक्शंस है ना, वो काम खराब करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन जिद्दी टाइप के हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है ना। ईगो को लेके बहुत ज़्यादा जो है धूल पाड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा धमाल लगा देते हैं कि नहीं ये अगर मैंने बोल दिया तो ये होना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं। यार मुझे तो ये इंसानियत नहीं दिखती, ठीक है ना। मुझे तो यही चीज़ अच्छी लगती है कि कुछ उसकी मानो कुछ अपनी बनाओ और साथ में चलो, दैट इज़ द गुड। यही प्यार है, यही लव है और यही नेचर है, ठीक है ना। इस लेवल तक कैसे आपको आना है उसके लिए जो है, अच्छा एक कार्ड मैं और रीड कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताने लगा हूँ जो मज़ेदार बात मैंने स्टार्ट में बोली थी ना कि क्या आपसे मैंने शेयर करना है। ओके, द हर्मिट मुझे बता रहा है कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स खुल के सामने आएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में भी है, इसके साथ साथ कहीं और भी मैरिड है, और जहाँ से मैरिड है वहाँ उनके बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा साइन भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड, अचानक से खुल के आपके सामने कुछ बातें आएँगी, तो वो लाइट जो है वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी कि आपको अब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कहे ना लाइट आपको, आप भी अपने ज़िद के पक्के हो कि जाना उधर ही है, ठीक है ना, जाना उधर ही है, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है ना। द हेयरहेड जो है ये साइन मुझे लाइट एंड डायरेक्शन का दिखा रहा है। अच्छा, तो गाइज़ पिछली जो है वीडियोज़ के अंदर काफ़ी देर से जो है कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है वो बहुत ही वेल नोन, वेल फेम के लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है दुनिया उन्हें जानती है, ठीक है ना। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है, मुझे नहीं पता था ये कौन है, ठीक है ना। उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके बोले कि सर आपसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, सर आपकी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये और वो। अच्छा, उनका दूसरा क्वेश्चन पता क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर आपकी हर रीडिंग जो है एक्यूरेट क्यों होती है? आप कार्ड रीडिंग जो है वीडियो बना के करते हो या फिर पर्सनल प्राइवेट करते हो, तो आपकी हर रीडिंग एक्यूरेट कैसे होती है? मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार ये मैं वीडियो तो बनाता हूँ, वो एक्यूरेट आपके सामने आती है, लेकिन आपको ये कैसे पता है कि मैं पर्सनल रीडिंग जो करता हूँ वो भी एक्यूरेट होती है? तो खैर उन्होंने बोला कि सर हमने आपके रिव्यूज़ देखे हैं, आपके कमेंट्स देखे हैं, जबकि वो मेरे से ऑलरेडी 3 से 4 बार जो है डिफरेंट रूप के अंदर रीडिंग ले चुके थे। एंड कैन यू इमेजिन कि उनके कार्ड्स मैंने जितनी दफ़ा भी खोले हैं ना, वो पहले कोई और भेस बदल के पहले उन्होंने कुछ और नेम यूज़ किया, फिर कुछ और नेम यूज़ किया है। लेकिन हर बार मेरे पास जो है ना नंबर जो है 420 का नंबर ही आ रहा था कि ये बंदा जो है कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ से जजमेंट की, मैंने कहा यार आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पहले भी रीडिंग ले चुके हो। कहते सर आपको कैसे पता चला?
मैंने कहा यही तो यार बात है कि कहीं न कहीं साइकिक मीडिया हम भी हैं थोड़े बहुत, तो कुछ गेसिंग वगैरह हमारी भी अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कहते सर आपकी हर बात सच होती है। मैंने कहा सच्ची सिर्फ़ रब की ज़ात है, ये बात याद रखना, ठीक है ना? मेरी बात आपसे मैच ज़रूर कर सकती है कि आपके साथ ये सिचुएशंस हो रही हैं, मैं भी वही सिचुएशंस बता रहा हूँ, मैच ज़रूर हो सकती है, लेकिन सच्ची सिर्फ़ रब की ज़ात है, हम सिर्फ़ सच बोलने की कोशिश करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आपने कहीं भी धोखे में नहीं आना, कहीं भी शिरक में नहीं आना। अब उन्होंने मुझे जो है स्पेशली इनवाइट किया है अपने ऑफ़िस के अंदर और बहुत जल्दी जो है आपको उनके ऑफ़िस के अंदर मैं दिखूँगा। मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है ना? बहुत ही वेल नोन एक मीडिया है, उनका प्लेटफ़ॉर्म है। उन्होंने बोला कि सर आप हमारे पास आएँ, काइंडली टाइम निकाल के आएँ और हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल बी देयर। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपको बता दूँगा तो तब हम इंटरव्यू के लिए हो जाएँगे। ऑलरेडी मेरे 2-3 इंटरव्यू हो चुके हैं। बाकी ये है कि इंटरव्यू करने आते हो, ठीक है, आप मेरी वीडियो देखते हो, वीडियो से मुझे अप्रोच करते हो इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ का पता था कि कुछ लोग जो है इंटरव्यू करवाने के लिए जो है पैसे वगैरह भी माँगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, मैं उनसे पैसे माँगूँ, मुझे ये बिल्कुल भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू देता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं कुछ बाँटना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ों को सामने लेके आना चाहता हूँ, कुछ ऐसी रियलिटीज़ जो कि मैंने नोट की हैं, उनको सामने लेके आना चाहता हूँ और इस चीज़ के लिए क्योंकि लोगों को टेस्ट चाहिए, ठीक है ना? मैं टेस्ट नहीं बाँटता, मैं रियलिटी बाँटने की कोशिश करता हूँ और उस चीज़ के लिए मैंने एक जो है बहुत ही खूबसूरत आपके लिए एक वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? बहुत जल्दी वो वीडियो आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। वो तकरीबन 1 घंटे या डेढ़ घंटे का वीडियो होगा, ठीक है ना? वो कंप्लीटली जो है मेरे व्यूज़ होंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर हमें आपने बताना है कि आप इस फ़ील्ड में कैसे आए? क्योंकि आप आए भी लेट हो और छाए भी जल्दी हो। इसकी क्या रीज़न है, ठीक है ना? इसकी रीज़न मेरा रब भी जानता है, मैं नहीं जानता, ठीक है? अब इसमें जो है आप कैसे इसमें एंटर हुए हो, आपका इंटरेस्ट कैसे बना और आपने कैसे-कैसे केसेज़ देखे हैं अपने इस रीडिंग के अंदर? और यकीन जाने कि एक चीज़ का आंसर मैं अभी दे देता हूँ, आने वाली वीडियो के अंदर सारी की सारी बुक्स आपको खोल के बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें मैंने कहाँ-कहाँ देखी है। मैं भी नो कॉन्टैक्ट के अंदर रहा हूँ, ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। नो कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है कि लड़के और लड़की का होता है, तो बाकी भी नो कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ़ यूनिवर्सिटी का रिसर्च वर्क कर रहा था एक दिन बैठा हुआ, ठीक है ना? तो मैंने सोचा मैंने कहा क्यों ना फ़ॉर्च्यून टेलिंग के ऊपर या फिर जो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च वर्क किया जाए। मेरा था सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और जबकि मैं यहाँ पर जो फ़ॉर्च्यून टेलिंग के ऊपर बात सोच रहा हूँ, ठीक है ना? टोटली डिफरेंट, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स का मैंने थीसिस बना के जमा करवाया, उसके अच्छे-अच्छे मार्क्स आ गए। 95 या 97 मेरे मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो वो तो मेरा क्लियर हुआ। अब आगे चल के जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, तो यकीन जाने कि रिसर्च के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। बहुत से लोगों के ऊपर जो है नजूमी बनना पड़ा, बहुत से लोगों के ऊपर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना पड़ा और ये सारा का सारा जर्नी जो है बुक्स वगैरह देख के, लोगों से बातें करके, नजूमियों से मिल के, सारा कुछ करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सारे के सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगा और जिन्होंने ये कमेंट्स किए थे, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वो बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो मैं उनका नाम शो ऑफ नहीं करवाना चाहता, तो हर बंदे की अपनी सीक्रेट्स ही होती है, ठीक है? अब यहाँ पर द हर्मिट का साइन है कि आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है। सॉरी यार, ये हाथ बाँध के सॉरी अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हों, क्योंकि आपका मैंने टाइम वेस्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थोड़े-सा आपका टाइम लिया है, ये मैंने वेस्ट किया है। अगर ऐसा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। अगर अच्छी लगी है तो एप्रिशिएट कर देना, ओके? सो यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है एक मौका ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, ठीक है ना? मीन्स कि आपके ही अगेंस्ट क्यों चल गए हैं? क्या वजह है ऐसी? क्या थॉट्स हैं ऐसे? क्योंकि आपके एक इंसान के दिमाग के अंदर शक आ जाए ना, शक से बड़ी बीमारी कोई नहीं है, ये बात याद रखना। हमें यहाँ पर ओवरऑल जो है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई है ना, वो शक की बुनियाद पे आई है, ये बात याद रखना मेरी बात, ठीक है ना? इसमें रियलिटी कोई नहीं होगी क्योंकि ये खत्म होगा ये सारा कुछ आगे चल के चैलेंजेस ओवर होंगे और किस चीज़ पे ओवर होंगे कि आप ऐसे नहीं थे, ठीक है ना? और यही जो खिटमिट चली है ना, यही जो प्रॉब्लम्स चल रही है, यकीन जाने आपके पर्सन को मेरा मैसेज है, आपके पर्सन का मैसेज है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? वो टाइम का इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं कि उसमें आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हैं। आपका टाइम तबाह हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना? वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके पर्सन की थॉट्स की वजह से, आपके पर्सन की इंटेंशंस की वजह से तबाह हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर तो आप यहाँ पर मैरिड हो ना, मैरिड, ठीक है ना? हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हो मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, तो आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट करके बैठे हुए हैं, तो ये हाथ बाँध के जो है आपके पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट है कि
अपने लिए नहीं, अपने पर्सन के लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए वापस आओ, ठीक है ना? बच्चों के लिए वापस आओ, दोबारा से रियूनाइट करो, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ना, ये जो रिलेशनशिप, ये फैमिली, ये ज़िंदगी में बार-बार नहीं बनती, ये सिर्फ़ एक बार बनती है और जिनका कोई खो जाए सिर्फ़ उसे ही एहसास होता है, ये बात याद रखना, ठीक है? मैंने भी बहुत से एक्सपीरियंसेस किए हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू कि सर आप काइंडली जो है अपनी फैमिली को दोबारा से जॉइन कीजिए, बिकॉज़ जब ये रिश्ता आपने बनाया था, जिस टाइम पे आप इस रिश्ते के अंदर एंटर हुए थे, क्या सोच के हुए थे, वही सोच के दोबारा वापस आ जाइए। ओके, सो अभी आपके थॉट्स देखने वाले हैं, ये तो बहुत मज़ेदार सेक्शन है, तो इसमें चिटपिटी जो है बातें निकल के आ सकती हैं। सो देखते हैं जी क्या हमारे पास थॉट्स आएँगे यहाँ पर। ओह माय गॉड! एम्परर बहुत गुस्सा है जी आपको भी आपके पर्सन के ऊपर। ओह माय गॉड! किंग ऑफ सॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा जो है काटने पे तुले हुए। एस ऑफ कप्स आप अपनी हुकूमत चाहते हो यहाँ पर। ओह गॉड! सो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आई नो दैट। बहुत ज़्यादा कप्स को आप देखते हो, अपनी इमेजिनेशन रखते हो, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारना चाहते हो। पेंटिकल्स दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, डोनेशंस करना चाहते हो, ये आपके थॉट्स हैं। ओके, सो अभी जो है मेरे पास कार्ड्स हैं, ये आपकी थॉट्स हैं आपके पर्सन के लिए। ओके, द एम्परर का साइन है कि मीन्स कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन के साथ बैठ के जो है बात करने के लिए तैयार हो, ठीक है ना? आई नो दैट, ठीक है ना? बट यहाँ पर एरीज के साइन है, टॉरस के साइन है, कैंसर के साइन है, स्कॉर्पियो का साइन है, ठीक है? ओके, ठीक है, लिब्रा भी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर द एम्परर है कि मीन्स कि आप अपने पर्सन के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो। थोड़ा सा जो है आपके अंदर भी मेच्योरिटी आ चुकी है, आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मानना स्टार्ट हो गया। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई मिस्टेक थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है आप अंदर से ही मान चुके हो कि यहाँ पर अगर मेरी मिस्टेक है तो मैं माफ़ी माँगने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है ना? अपने रिलेशनशिप को रियूनाइट करने के लिए रेडी हूँ। बट गुस्सा है आपके अंदर, गुस्सा भर-भर के, कूट-कूट के भरा हुआ है कि आप अपने पर्सन को जो है ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना? उठाना चाहते हो, ठीक है ना? कहीं न कहीं सॉरी काटना तो नहीं, लेकिन आपको आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है बिकॉज़ आपके पर्सन ने आपके सामने ही बहुत सी ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी हरकतें की हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सो दैट्स व्हाई आपके अंदर भी तो ज्वालामुखी फूटेगी ना, वो तो फूट रही है, आई नो दैट, बट आपके पर्सन सौ लव आपसे करते हैं या फिजिकल करते हैं, लव तो है ना, ठीक है ना? लव तो है, प्यार तो आपको करते हैं, केयर तो आपको करते हैं, ठीक है ना? अब एप्स ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि आपके हाथों से बहुत ज़्यादा इनकम जो है ज़ाया हुई है, आपके हाथों से बहुत से राइट्स आपके पर्सन ने छीन लिए हैं, जो कि राइट्स पहले दिए हुए थे, अब वो राइट्स नहीं नज़र आ रहे यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हैं बिकॉज़ आपके ऊपर जो बोझ नहीं भी था, वो भी आपके ऊपर बोझ डाल दिया गया है। आप उस चीज़ को भी लेके चल रहे हो। आप हर चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो यार, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर या चैलेंज के अंदर से गुज़र रहे हो, जो कि आपके हिस्से का दुःख नहीं था, वो भी आपको दुःख दिया गया है, वो भी पेन आपको दी गई है। सो मेरी रब से दुआ है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस हैं, ये बात अगेन याद रखना, ठीक है ना? प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, अगर मैच हो रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना लाज़मी, ठीक है ना? एक हैप्पीनेस मूड होता है, एक अच्छा लगता है कि हमारी रीडिंग जो है आपके साथ मैच हो रही है। और यहाँ पर जो है नाइन ऑफ कप्स है कि मीन्स के आपकी भी बहुत ज़्यादा अंदर की तमन्नाएँ हैं कि आप भी अपने पर्सन के साथ एक फैमिली बनाओ, फैमिली गुज़ारो, उससे बर्थ हो, उससे औलाद हो, उससे आगे चीज़ें बने, ठीक है ना? आपके भी मन के अंदर थॉट्स हैं, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे? समझ क्यों नहीं रहे? इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है रीज़न्स हो सकती हैं। वो रीज़न्स आपको बताई हैं कि आपके पर्सन के माइंड को पलट दिया गया है। अब्बे यार! यहाँ पर मेरे ज़हन में एक चीज़ आती है, क्या ये वो बच्चा है? ठीक है ना? क्या वो एक इतना मैच्योर पर्सन, क्या वो एक बच्चा है जिसके माइंड को ऐसे पलट दिया गया? लेकिन हमेशा वीक रग को ही पकड़ा जाता है, ठीक है ना? उसकी कमज़ोरी को ही पकड़ा जाता है, कमज़ोरी को पकड़ के यूज़ किया जाता है। सो दैट्स व्हाई चीज़ें जो है आगे टफ से टफ होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रख के बैठे हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा एक चक्की के अंदर पिस रहे हो, बहुत स्ट्रेस के अंदर से गुज़र रहे हो। बट आई विल प्रे फॉर यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डोनेशंस बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। अगर डोनेशन लाइक करते हो ना, तो आज ही से या फिर कल ही से आप रमज़ान के लिए डोनेशंस करना स्टार्ट कर दो। लोगों को डोनेट करो। आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम मी, मीन्स कि मैं नहीं माँग रहा आपसे कि मुझे ही आप समझ जमा करवाओ। आपके सराउंडिंग के अंदर जो लोग रोज़े रख रहे हैं ना, उनका ख्याल रखो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ज़रूरी कैसे है? बिकॉज़ इट्स अ फुल ऑफ ब्लेसिंग मंथ, मीन्स कि ये पूरा का पूरा महीना जो है आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, आपको हीलिंग्स भी मिलेंगी, आपका जो है नेगेटिविटी भी रिलीज होगी। सो दैट्स वाई अगर एक या दो खजूरें, ठीक है ना, कितना है 100 या फिर 200 की अगर आप खजूरें ही लेके किसी को दे देते हो, या 50 रुपीज़ की खजूरें लेके दे देते हो जिसने रोज़ा रखा हो, जब वो रोज़ा आपकी इस खजूर से खोलेगा ना, तो यकीन जाने
कि आपके लिए दुआएँ देगा, ब्लेसिंग्स देगा, आपके लिए बेस्ट विशेज़ होंगी उसकी तरफ से, ठीक है ना? तो इतनी ज़्यादा जो दिल से जो दुआएँ निकलेंगी, उसका कहाँ पर असर जाएगा, यू कांट इमेजिन, ठीक है? अब ये ओवरऑल जो जितने भी साइंस मुझे नज़र आए हैं, ये यही बता रहे हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपसे नाराज़ है, यहाँ पर आपके अंदर भी गुस्सा है, बट आप सरेंडर करने के लिए रेडी हो, आपका पर्सन सरेंडर करने के लिए रेडी अभी नहीं है, बट आगे उन्हें करना पड़ेगा इन फ्यूचर के अंदर। और लव करते हैं आपसे, फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ है पास्ट के अंदर। बट आपको आपके माइंड के अंदर यही बात है कि अचानक से उसने क्यों छोड़ा? ठीक है ना? उसे क्यों निकाला? क्यों छोड़ दिया अचानक से? क्या वजह बनी? क्या प्रॉब्लम थी? रीज़न ही नहीं ना बताई, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई, ठीक है ना? अब रीज़न्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको पर्सनल प्राइवेट रीडिंग अगर लेना होगी, तो आप आ सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं बहुत से लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ, आपके साथ भी कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। सो मेरा बेसिक टारगेट जो है कमाना नहीं है, आई एम आस्किंग फॉर माय टाइम, ठीक है ना? जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसी टाइम का मैं आपसे लेता हूँ। सो ये सारा का सारा रीडिंग आपके सामने है, ठीक है ना? फीडबैक आपने देना होगा तो दे देना। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।